मुझसे जो कोई भी मिलता है उसका सबसे पहला सवाल यही होता है कि तुमने अपना डिलीवरी के बाद अपना वेट कैसे कम किया? तो ख़ैर अभी तो मेरी डिलीवरी को 1 साल हो गए हैं, पर मैंने अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे 9 महीने पहले के, तो मैंने अपनी डिलीवरी के 3 महीने के अंदर ही बिना किसी डाइटिंग के, बिना किसी जिम के अपना पूरा वेट लूज़ किया था। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि आपका 100% वेट कम होगा। बस आपको उन बातों का ध्यान देना है, आपको कोई जिम नहीं करना, आपको कोई डाइटिंग नहीं करना है। ये सारी जो ट्रिक्स हैं मैंने कुछ सेलिब्रिटीज़ के आर्टिकल्स पढ़े, उनके रूटीन को मैंने चेक किया। उन सब को देखने के बाद जब मैंने अपनी डिलीवरी के बाद उन सब चीज़ों को फ़ॉलो किया और वो सच में कारगर रही और मेरा वेट कम करने में मदद किया, तो मैंने सोचा क्यों ना, क्योंकि बहुत लोग परेशान होते हैं कि डिलीवरी के बाद तो वेट कम ही नहीं हो रहा है और आपके आसपास के लोग और बताने लगेंगे कि डिलीवरी के बाद तो बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है, आप बच्चा छोड़ के नहीं जाओगे, अगर आप बच्चा छोड़ के जाओगे, कहीं जिम जाओगे या एक्सरसाइज के लिए जाओगे या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स अपनी बॉडी के लिए करोगे, तो लोग बहुत ताने देने के लिए आपके पास तैयार होंगे कि देखिए कैसी माँ है ये, अपने बच्चे को छोड़ के अपने ऊपर लगे। तो खैर इन सब बातों का हमें ध्यान नहीं देना है। सिंपल जो ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ उस ट्रिक्स पे आप ध्यान दोगे तो मैं आपको लिख के देती हूँ कि 100% आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट दिखेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आप बिल्कुल स्किप ना करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो हो सकता है जो मैं ईज़ी स्टेप आपको बताने वाली हूँ आप भूल जाएँ या फिर वो स्किप कर देंगे, फिर कहीं न कहीं आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, बिना देर किए हुए सारे आपको एक पॉइंट्स बताती हूँ। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है कि आपको दिमाग से निकाल देना है कि डिलीवरी के बाद वेट कम नहीं होता है। मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ, मेरा आप लिंक मैं वीडियो में स्क्रीन पे चल भी रहा है, आप उस लिंक पे जाके देखिए। आज से 9 महीने पहले का जो वीडियो था कि मेरा जो वेट था वो बहुत मैंने एकदम कम कर लिया था, प्री प्रेगनेंसी वेट पे आ गई थी। कैसे किया था? तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला आपको दिमाग से निकालना है कि आप अपने प्री प्रेगनेंसी वेट पे नहीं आ सकते। लोगों की नहीं सुननी है। आपको जो करना है वो करना है। आप दिमाग में मत लाइए। तो पहला स्टेप आपको मैंने ये बताया। दूसरा स्टेप आपको ये है कि आपको दिन में 5 से 7 लीटर पानी पीना है। पानी सबसे अच्छा आप कह सकते हैं पानी सबसे अच्छा सोर्स है जिससे कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो सकती है। आपने कहीं भी पढ़ा होगा, किसी भी सेलिब्रिटी को देखा होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं ग्लोइंग स्किन के लिए, अपनी बॉडी फिट रखने के लिए। तो आपको दिन में 5 से 7 लीटर पानी पीना ही पीना है। अब मैं बात करती हूँ थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट ये है कि प्रेगनेंसी के तुरंत बाद आपको वेट कम करना है, तो वो ज़्यादा ईज़ी रहेगा रादर देन कि आप, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं अभी तो डिलीवरी हुई है, अभी मेरी बॉडी बहुत कमज़ोर है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा खाने पे फ़ोकस करूँ, उसके बाद 3-4 महीने बाद मैं वेट अपना कम कर लूँगी। लेकिन ये बहुत गलत सोच है। प्रेगनेंसी के तुरंत बाद आप वेट ईज़िली कम कर सकते हैं रादर देन कि आप वो 3 महीने तक और गेन करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में 20 केजीज़ ऑलमोस्ट आपने गेन कर लिया। जैसे मैंने अपनी प्रेगनेंसी में 20 केजीज़ गेन किया था। अब 20 केजीज़ से नीचे आना है या ऊपर जाना है वो आपके ऊपर है। तो आपको हेल्दी खाने पे फ़ोकस करना है। जैसे कि बहुत लोग सलाह देने लगेंगे कि घी पियो, बॉडी आपकी कमज़ोर हो गई है, लड्डू खाओ। खाना है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं खाना है, पर आपको लिमिटेड वे में खाना है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैंने अपना दिन का 2 लड्डू फिक्स करके रखा था कि ड्राई फ्रूट्स के मुझे लड्डू खाने हैं, सुबह और शाम खाना है। ऐसा नहीं करना है कि मेरी बॉडी डिलीवरी के बाद काफ़ी वीक हो गई है और मैं सिर्फ खाने पे ही फ़ोकस करूँ। तो ये नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको पता होना चाहिए कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, उसके लिए आपको क्या-क्या हेल्दी चीज़ें खानी है, क्या-क्या हेल्दी चीज़ें आपको खानी है। तो जैसे मेरा फ़ोकस होता था ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियाँ खाना, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी चीज़, फ्रूट्स खाना, और क्रेविंग्स होती हैं, कहीं न कहीं आपको अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करना है, क्योंकि आपको वेट कम करना है। जो क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं करेगा उसका वेट ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आती हूँ फोर्थ पॉइंट का।
आपको अपने खाने का टाइमिंग सेट करना है। जैसे मैंने सेट कर रखा था कि मुझे 7:30 ब्रेकफास्ट चाहिए, उसके बाद फिर स्नैक्स टाइम होता था, उसके बाद फिर लंच होता था, लंच के बीच में जूस लेती थी। खैर इसका पूरा रूटीन जो मैं फॉलो करती थी, एक प्रॉपर वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, मैं क्या खाती थी, कौन-कौन से टाइम पे खाती थी। आपने ना देखा हो तो आप ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आपको टाइमिंग सेट करनी है। और सबसे ज़रूरी बात जो मेरा था कि मैं 7:30 बजे, शाम के 7:30 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाती थी। सिर्फ पानी, और जो भी खाना हो पूरे दिन मैंने खा लिया, हेल्दी खाया, उसके बाद 7:30 बजे के बाद मैं कुछ भी नहीं खाती थी। तो ये तो हो गए 4 पॉइंट। उसके बाद मैं बात करती हूँ 5th पॉइंट की। अब 5th पॉइंट है कि आपको स्मॉल मील्स लेनी है और फ्रीक्वेंट लेनी है। आपको ये नहीं करना है कि ठीक है मैं अभी खा लेती हूँ, अब मैं दिन का लंच स्किप कर दूँगी, या फिर रात में खा लेती हूँ, सुबह नहीं खाऊँगी। ये आपको बिल्कुल भी, ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप डाइटिंग करें या फिर वेट लूज़ करने के लिए सोचें, तो आपको स्मॉल मील्स लेनी है और फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है, ठीक है? उसके बाद आपको जैसे स्नैक्स में आपको कुछ चटपटा खाने का मन करे, तो चटपटा खाने के लिए आपको क्या करना है कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूँढना है। जैसे सपोज़ आपको नमकीन खाने का मन कर रहा है, तो आप क्या करें कि जो मखाना है, मखाना की चाट बना लें, और उसकी जगह आप रोस्टेड चने ले लें। जैसे चाय, तो कुछ लोग आपको ये भी बोलेंगे कि अगर वेट लूज़ करना है तो आपको चाय नहीं पीनी चाहिए। ख़ैर मैं बिना चाय के नहीं रह सकती, मुझे दिन में सुबह शाम को चाय चाहिए ही चाहिए। तो मैं क्या करती थी, चाय के साथ कुछ हेल्दी, जैसे कि 2 डाइजेस्टिव बिस्किट 2 से ज़्यादा नहीं लेती थी मैं। मेरा ये था, सेल्फ कंट्रोल था, तभी मैंने ये अचीव किया था 3 मंथ के अंदर। तो मैं 2 डाइजेस्टिव बिस्किट खा लेती थी और थोड़े से मखाने ले लिए या फिर कभी चने ले लिए, और ये सब चीज़ें मैं खाती थी। उसके बाद अब मैं बात कर लेती हूँ 6th पॉइंट, एक और इम्पोर्टेंट चीज़। आपको कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग कराओ और कुछ मत करो, खाओ पियो अच्छे से, आपका वेट कम होगा। नो डाउट ब्रेस्ट फीडिंग से आपका वेट कम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग से कम होगा, ये सरासर गलत है। आपको ये देखना है कि ब्रेस्ट फीडिंग से आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो और आपका कैलोरीज इनटेक कितना है। क्योंकि ज़्यादातर लोग मन में ये लेके चलते हैं कि मैं तो ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ, मेरा वेट तो अपने आप कम हो जाएगा, और फिर बाद में वो कम होने की जगह बढ़ जाता है, तो उनको टेंशन हो जाती है। तो इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आप हेल्दी खाइए, और जितना खा रहे हो और जितना बर्न कर रहे हो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू, उसको कैलकुलेट करके रखना है। जब दोनों में बैलेंस होगा तभी आपका वेट कम होगा, अदरवाइज आप कम करने की जगह उसको गेन कर लेंगे। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था कि मैं सुबह उठने के तुरंत बाद अजवाइन पानी पीती थी। ये मैंने रेगुलर पिया। अजवाइन पानी वैसे भी अच्छा होता है, और ऐसा कहते हैं कि आपके यूट्रस को श्रिंक करने में हेल्प करता है, आपकी जो एक्स्ट्रा फैट होता है बॉडी में उसमें उसको हटाने में हेल्प करता है, तो इसलिए मैं पीती थी। उसके अलावा आपको पानी तो पीना ही पीना है। तो इन सब चीज़ों का मैं ध्यान रखती थी। उसके अलावा पूरा दिन ख़त्म होने के बाद ज़्यादा टाइम तो मिलता नहीं है, बेबी भी आपका न्यूबॉर्न होता है, उसको आपकी ज़रूरत होती है, उसको बहुत जल्दी भूख लगती है। तो मैं किसी ना किसी तरीके से दिन में सिर्फ आधे घंटे का टाइम लगाती थी, निकालती थी, और मैं वॉक करती थी। अब घर के बाहर ज़्यादा जा नहीं सकते थे क्योंकि बेबी है, तो मैं क्या करती थी, अपने टेरेस पे ही, मेरा फिक्स था कि मुझे ड्यूरेशन में काउंट करती थी कि मुझे आधे घंटे वॉक करना ही करना है, तो मैं आधे घंटे वॉक करती थी। क्योंकि उसके अलावा आप कहीं ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट कर नहीं सकती, क्योंकि आपकी तुरंत डिलीवरी हुई है, ज़्यादा रनिंग वो सब कर नहीं सकते, स्ट्रेचिंग कर नहीं सकते। लेकिन ये नॉर्मल वॉक तो आप कर सकते हो, चाहे आपका सी सेक्शन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, जैसे मेरा सी सेक्शन था। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। उसके बाद मैं एक और पॉइंट बोलूँगी कि आपको डिलीवरी के तुरंत बाद जल्दबाजी नहीं करनी है कि मैं एकदम वेट कम कर लूँ, एकदम से मैं कुछ करके ऐसा चमत्कार हो कि मैं मेरा वेट पहले जैसा हो, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। आपको अपनी बॉडी को टाइम देना है। टाइम मतलब आपकी बॉडी ने 9th मंथ में जो चेंजेस हुए हैं आपकी बॉडी में, वो तुरंत कम नहीं होंगे, तुरंत वैसी बॉडी नहीं होगी। 3 महीने कम
से कम आपको आपकी बॉडी को बैक टू प्रेगनेंसी, जैसे प्री प्रेगनेंसी बॉडी आने में लग जाता है। और आपका जो यूट्रस होता है 9 मंथ में कितना बड़ा हो जाता है, तो आपको 6 to 8 वीक्स देने हैं यूट्रस आपका, वो बैक टू साइज में आएगा। जितना बड़ा यूट्रस होता है वो साइज में आने के लिए 6 to 8 वीक्स लगते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है, और ये सारी चीज़ें मैंने सेलिब्रिटीज़ के आर्टिकल्स पढ़े, उनमें से मैंने ध्यान दिया। और जो मैं आपको बता रही हूँ कि 7:30 के बाद आपको नहीं खाना है, ये मैंने कुछ जानी मानी अपनी जो सेलिब्रिटी है मलाइका अरोरा, उनकी भी एक आर्टिकल में पढ़ा था। तो मैंने सारी चीज़ें कहीं कहीं से पढ़ के अपने ऊपर अप्लाई किया, और मेरा आप रिजल्ट देख सकते हैं। मेरा बिल्कुल भी वेट नहीं है अभी, मैं जो BMI इंडेक्स है उसके अंदर ही हूँ। मैं तो सेटिस्फाई हूँ, और मुझसे जो लोग भी पूछते हैं उनको आई थिंक मैंने इस वीडियो के थ्रू जवाब दे दिया है कि मैंने कैसे अपना वेट कम किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल चीकूज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी।